मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। दो दिन उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा। तो शुक्रवार को पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का हो सकती है बरसात। 2 दिन झारखंड में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। तो शनिवार को बिहार में इक्का दुक्का जगह चल सकती हैं तेज हवाएं। पश्चिमी राजस्थान के फलौदी में अधिकतम तापमान रहा 40.6 डिग्री। पूर्वी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में न्यूनतम तापमान 18.7 डिग्री दर्ज हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आदिति शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बरसात, कैसी रही तापमान की स्थिति और किसानों के लिए क्या है कृषि सलाह। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। बता दें आपको कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक शुक्रवार और शनिवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा बना हुआ है। इसके साथ ही जानकारी दें आपको कि 2 दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं जमकर बादल बरस सकते हैं। तो वहीं शुक्रवार को पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं काफी तेज बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। साथ ही बता दें आपको मध्य प्रदेश में शुक्रवार को इक्का दुक्का जगहों पर जोरदार बरसात के आसार हैं। इसके साथ ही बता दें शनिवार को बिहार में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा बना हुआ है। और वहीं शुक्रवार को झारखंड और ओडिशा में कहीं कहीं तेज बारिश की उम्मीद भी बनी हुई है। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर और बता देते हैं आपको कि आगे आने वाले 2 दिनों की हम बात करते हैं तो देश के कौन से वो इलाके हैं जहां पानी बरस सकता है और कहां कहां मौसम शुष्क बने रहने के आसार हैं। आइए नजर डालें इस रिपोर्ट पर। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश का अंदेशा है। साथ ही शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगह वर्षा की संभावना बनी हुई है। जबकि शुक्रवार और शनिवार को उत्तराखंड के कई हिस्सों में बरसात का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन पंजाब में इक्का दुक्का जगह बारिश हो सकती है। शुक्रवार को हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। साथ ही शुक्रवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह बारिश की संभावना है। जबकि 2 दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर बारिश संभव है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह बारिश की उम्मीद है। साथ ही 2 दिन पश्चिमी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार है। वहीं शुक्रवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाकों में बादल बरस सकते हैं। अगले 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बरसात का अनुमान है। जबकि शुक्रवार और शनिवार को असम और मेघालय में कई जगह बरसात के आसार हैं। साथ ही 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह बारिश की संभावना है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को बिहार और झारखंड के कई हिस्सों में बारिश की उम्मीद है। साथ ही शुक्रवार को ओडिशा में भी कई जगह बरसात के आसार हैं। अगर मध्य भारत की बात करें तो शुक्रवार और शनिवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिन पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगह बारिश होने के आसार बने हुए हैं। वहीं शुक्रवार और शनिवार को छत्तीसगढ़ में कई जगह बरसात का अनुमान है। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह बारिश की संभावना है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को मराठवाड़ा में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। जबकि 2 दिन कोंकण गोवा के ज्यादातर इलाकों में बारिश की उम्मीद बनी हुई है। वहीं शुक्रवार को गुजरात में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। दक्षिण भारत की बात करें
तो शुक्रवार और शनिवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही 2 दिन तेलंगाना में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। साथ ही शुक्रवार और शनिवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं वर्षा का अनुमान है, जबकि अगले 2 दिन तटीय कर्नाटक के ज्यादातर इलाकों में बारिश का अंदेशा है। साथ ही शुक्रवार और शनिवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कुछ जगह वर्षा हो सकती है। 2 दिन केरल के अधिकतर हिस्सों में बरसात की संभावना बनी हुई है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ज्यादातर इलाकों में बरसात के आसार हैं। तो देखा आपने बारिश का पूर्वानुमान, जान लिया आगे आने वाले 1 से 2 दिन की हम बात करते हैं तो देश में कहां कहां पानी बरसने की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके साथ आइए आपको जानकारी देते हैं कि पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करते हैं तो देश में कहां बरसात दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान बता दें आपको, उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में बरसात हुई तो हिमाचल प्रदेश में भी अनेक स्थानों पर पानी बरसा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी इक्का दुक्का जगहों पर बारिश हुई तो गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। बात करेंगे पूर्वी राजस्थान की तो यहाँ भी बादल बरसे। पश्चिमी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगहों पर जोरदार बरसात हुई तो उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हुई। पंजाब में भी कुछ एक जगहों पर बादल बरसे तो हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं पानी बरसा। वहीं बात करेंगे बिहार और झारखंड की तो बता दें यहाँ पर भी कहीं कहीं बरसात देखने को मिली। गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं तेज बारिश हुई तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगहों पर पानी बरसा पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में बता दें आपको तेज हवाएं दर्ज की गई। मध्य महाराष्ट्र की माफ कीजिएगा बात करते हैं तो कुछ हिस्सों में तेज बरसात हुई। कोंकण और गोवा में अधिकतर इलाकों में पानी बरसा। सौराष्ट्र और कच्छ की बात करें तो यहाँ भी बरसात देखने को मिली। तटीय कर्नाटक में कई जगहों पर पानी बरसा तो तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी कहीं कहीं बारिश हुई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ कहीं कहीं तेज हवाएं चली तो बिहार में भी इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं दर्ज की गई। उत्तराखंड में भी ऐसा ही हाल रहा, यहाँ भी कहीं कहीं तेज हवाएं दर्ज की गई। तो अभी आपने जाना पिछले 24 घंटों की हम बात करते हैं तो देश में कहां बादल बरसे और किन इलाकों में तेज हवाएं चली। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको तापमान के हाल की और सबसे पहले यहां पर बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। बता दें आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। तेलंगाना में भी कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा और इसके साथ ही तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। वहीं पश्चिमी राजस्थान में कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। बता दें आपको पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे मापा गया। साथ ही बिहार के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक कम दर्ज किया गया और इसके अलावा झारखंड के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। और देश में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के फलौदी में 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये था पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान का हाल। इसके साथ जानकारी देते हैं आपको न्यूनतम तापमान के हाल की। बता दें आपको कि पिछले 24 घंटों की हम बात करते हैं तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई इलाके हैं जहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। और वहीं अगर हम रुक करते हैं उत्तराखंड का तो कई इलाके हैं यहां पर जहां न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। और वहीं हरियाणा के साथ साथ दिल्ली में भी कुछ इलाके में हैं जहां पर सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा यहां पर तापमान देखा गया। और साथ ही बता दें ओडिशा में कुछ जगहों पर पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसा ही हाल रहा, जबकि बता दें मध्य प्रदेश में कहीं कहीं तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे रहा। और वहीं देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम पारा पूर्वी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 18.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो अभी आपने जाना पिछले 24 घंटों की हम बात करते हैं तो देश के अलग अलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें कागजी नींबू की बुआई। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मौसम खबर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC की
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। पर्यावरण भारत की क्षिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बरसात के मौसम में फसलों की देखभाल किस तरह से की जाए, किन इलाकों में कौन सी फसलों की बुआई और रोपाई की जा सकती है, इन तमाम बातों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो क्या कुछ खास जानकारियां हमारे विशेषज्ञों द्वारा इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे किसानों तक दी जा रही हैं, आइए आपको दिखा देते हैं हमारे इस रिपोर्ट के जरिए। मौसम को ध्यान में रखते हुए अरुणाचल प्रदेश के किसान धान की रुपाई जारी रखे, साथ ही धान की खड़ी फसल में उचित जल निकासी की व्यवस्था रखे। अरुणाचल प्रदेश में मूंग और उड़द की बुआई कर ले, वहीं असम में कम अवधि वाले धान की रुपाई कर ले। असम के किसान ऊंचे क्षेत्रों में तिल की बुआई कर सकते हैं। मेघालय में साली धान की रुपाई जारी रखे। मणिपुर के किसान खरीफ धान की रुपाई करते रहे। साफ मौसम में मिजोरम के किसान मक्का और लोबिया की कटाई करें। कटी फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि फसल को नुकसान ना पहुंचे। वहीं त्रिपुरा के किसान अमन धान की रुपाई जारी रखें। यहाँ के किसान बाढ़ और अधिक नमी से धान की फसल का बचाव करें। त्रिपुरा में अदरक की फसल का खास ख्याल रखें। बारिश के कारण अदरक की फसल में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में यहाँ के किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल के किसान सोयाबीन और अदरक में जल निकासी का प्रबंध रखें। इसके अलावा गांगे पश्चिम बंगाल में धान की रुपाई करें। साथ ही साथ खेतों में से अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल ले। तो जाना आपने इस मौसम को ध्यान में रखते हुए किस तरह के प्रबंधन कार्य आप अपने खेतों में कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि परंपरागत फसलों के साथ साथ ऐसी फसलें भी उगाएं जिनके बाजार में अच्छे भाव मिलने की संभावना हो। बता दें आपको, नींबू भी एक ऐसी ही फसल है और इसमें कागजी कला एक बहुत ही उत्तम किस्म मानी जाती है। खास बात यह है कि इसे देश के किसी भी हिस्से में उगाया जा सकता है और आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है। किस तरह से आपको इसकी खेती करनी है, आइए बताते हैं आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। कागजी कला उत्तरी भारत से चयनित एक किस्म है जो पूरे देश में कहीं भी लगाई जा सकती है। इसके पौधे मध्यम और कम फैलाव वाले होते हैं। कम फैलाव के बावजूद इसकी पैदावार क्षमता काफी अधिक होती है। बुआई के तीसरे साल ये फल देना शुरू कर देता है। 10वें साल तक आते आते हर पौधे पर 20 से 30 किलोग्राम फल लगने शुरू हो जाते हैं। कागजी कला नींबू का आकार काफी बड़ा होता है। एक नींबू अमूमन 40 से 50 ग्राम का होता है। इसका फल रस से भरपूर होता है और प्रसंस्करण के लिए एकदम उत्तम। ये साल में 2 बार फसल देने वाली किस्म है। पहली फसल मई से अगस्त और दूसरी फसल दिसंबर से जनवरी में तैयार होती है। उत्तरी भारत में से जुलाई अगस्त में लगाया जाता है। हर पेड़ के बीच की दूरी 5 मीटर होनी चाहिए। इतनी ही दूरी हर पंक्ति के भी बीच में होनी चाहिए। नींबू की नर्सरी के लिए थोड़ी ऊंचाई वाली, उपजाऊ और अच्छे नितार वाली जमीन का चयन करें। उसमें 15 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई क्यारियां बनाएं। हर क्यारियों में आवश्यकता अनुसार गोबर की खाद मिलाएं और बीज उपचारित करें। सर्दियों में 5 से 7 दिनों पर नर्सरी की सिंचाई करें। साथ ही किसान जरूरत के हिसाब से खरपतवार व रोग कीट का उपाय करें।
तो कैसे आप कागजी नींबू की अच्छी उपज ले सकते हैं, अभी आपने रिपोर्ट के जरिए जान लिया। आइए बढ़ते हैं आगे। मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें हैं जिनको हम आपको बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए बता दें, हमारे पंजाब के जो किसान हैं उन्हें सलाह है कि धान की रोपाई का कार्य जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान भिंडी की बुआई भी कर सकते हैं। वहीं दिल्ली और आसपास के किसानों को सलाह है कि वो भी धान की रोपाई का कार्य जल्द ही कर लें। साथ ही यहाँ के किसान मिर्च, बैंगन और अगेती फूलगोभी की रोपाई का कार्य भी कर सकते हैं। वहीं खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था जरूर बनाएं। साथ ही दिल्ली और आसपास के किसान मक्का और बाजरे की बुआई का कार्य भी कर लें पूरा। वहीं यहाँ के किसान बरसात के मौसम में खीरे की बुआई का कार्य भी कर सकते हैं। बता दें, पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी इलाकों में ज्वार और मक्का की बुआई का कार्य करने की सलाह दी जाती है किसानों को। वहीं यहाँ के किसान सोयाबीन की बुआई का कार्य भी जारी रखें। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में मूंगफली, बाजरा और अरहर की बुआई कर लें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मौसम खबर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको जानकारी दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातों की। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों को सलाह है कि धान की रोपाई का कार्य जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान मूंग, उड़द और अरहर की बुआई का कार्य भी कर लें। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैंगन और मिर्च की रोपाई का कार्य कर सकते हैं किसान। साथ ही बिहार के किसान अरहर की बुआई का कार्य पूरा कर लें। वहीं यहां के किसान इस समय धान की रोपाई का कार्य भी जारी रखें। साथ ही बिहार की बात करें, यहां पर मिर्च और अगेती फूलगोभी की बुआई कर सकते हैं किसान। उत्तर मध्य ओडिशा में कम अवधि वाली अरहर की किस्मों की बुआई का कार्य कर सकते हैं किसान। साथ ही ओडिशा के पूर्वी घाटी इलाके में धान की रोपाई का कार्य जारी रखें। वहीं ओडिशा के पूर्वी घाटी इलाके में किसान इस समय मक्का की बुआई का कार्य भी जारी रख सकते हैं। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं मौसम के अहम झलकियों पर और जानते हैं कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है मौसम के हाल में। बता दें आपको कि शुक्रवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं जोरदार बरसात के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही बता दें कि शुक्रवार को केरल और माहे में भी इक्का दुक्का जगहों पर तेज बरसात हो सकती है। वहीं 2 दिन झारखंड में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। बता दें कि शनिवार को बिहार में इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं चलने का अंदेशा बना हुआ है। और वहीं शुक्रवार को गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं चल सकती हैं। शनिवार को तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। बता दें आपको 2 दिन दक्षिण पश्चिम, पूर्वी मध्य और पश्चिमी मध्य अरब सागर में तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। साथ ही बता दें कि ऐसे में मौसम विभाग ने मछुआरों को फिलहाल समुद्र में ना जाने की सलाह दी है। तो ये था मौसम का हाल। इसी के साथ आइए चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर।
आपको बता दें कि मौसम का हाल आप डीडी किसान की यूट्यूब चैनल के जरिए भी जान सकते हैं। जी हां, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए और किसी भी समय अपने मोबाइल फोन पर ही आप देख सकते हैं मौसम खबर और जान सकते हैं मौसम के हाल के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मौसम खबर के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। बरसात में दुधारू पशुओं की कैसे करें सुरक्षा? बरसात में जब पशुओं को हो संक्रमणों का खतरा, कैसे रखें ख्याल? कौन सी बरतें सावधानियां? जानिए देश के मशहूर विशेषज्ञ से। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-1130 और 1800-113061। कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक में 8 अगस्त रविवार शाम 6:30 बजे। पहले महीने का सैलरी आपने डोनेट किया आसाम रिलीफ फंड में, ये क्यों? देखिए, हम जब MP बनने के बाद पहला सैलरी जब मिलेगा उस टाइम में आसाम में बाढ़ आया। तो आसाम मेरे नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट का जो पहचान है ना, ओनली गुवाहाटी है। हम लोगों को स्टेट को पहचानते कोई नहीं था। मोदी जी ने वो आइडेंटिफिकेशन हम लोगों को दिया है। तो इसी हिसाब से और मेरे स्टेट में भी सरकार आया है, उसमें असम का कार्यकर्ता जो है ना, सबका इतना महत्वपूर्ण भागीदारी है। और असम हम सब एक मानते हैं, सबको एक ही मानते हैं। मैं एक ही मानती हूँ। मैं तो असम के जनता का ज़रूरत था और इतना खराब स्थिति था, दिल से दिया हूँ। देखिए मेरे साथ नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां सिर्फ डीडी किसान पर। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ सिर्फ मौसम खबर में शाम 5 बजे और 7:30 बजे। उत्तर कन्नड़ जिले के शिरसी तालुक में नीरनल्ली एक छोटा सा गांव है। प्राकृतिक सौंदर्य से नवाजे गए इस स्थान में बारिश सदैव होती है। जंगल की इस कुदरती सुंदरता के मध्य में बसे 30 एकड़ की जमीन में विविध प्रकार की फसलों की खेती के साथ सफलता को नया आयाम दिया है एक पढ़ी लिखी महिला किसान ने, और उनका नाम है वेदा सीताराम हेगड़े। वे एक प्रगतिशील महिला किसान है। वेदा सीताराम ने सुपारी की खेती को प्रमुख फसल के रूप में अपनाया है। इसके बीच में अंतर खेती के रूप में काली मिर्च, केला, नारियल, कॉफी भी उगाई जाती है। इसके अलावा वे आम, कटहल, नींबू, चीकू जैसे विभिन्न फलों के पेड़, सागवानी के अलावा अन्य फसल भी उगा रही है। इन ऊंचे सुपारी के पेड़ों में बीमारी व कीट का लगना तो स्वाभाविक है। इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने जैविक छिड़काव को अपनाया है। इससे हासिल होने वाली फसल न केवल रोग मुक्त होती है बल्कि रासायनिक से भी मुक्त रहती है। फसल के चारों ओर इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से विशिष्ट व्यवस्था की है ताकि बारिश के समय में अतिरिक्त पानी बहकर निकल सके। बारिश के समय में मिट्टी के रिसाव को रोकने के लिए चारों ओर बने बंध को प्लास्टिक के आवरण से ढका है। सुपारी की फसल से मिलने वाले सुपारी का त्याज्य पदार्थ डेयरी से उत्पन्न त्याज्य के साथ कृषि की अन्य कच्ची सामग्री को एक तरफ इकट्ठा करती है। इस तरह इकट्ठा होने के बाद जब यह
जैविक खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसे फसलों में डालती है। घरेलू जरूरत के लिए बायोगैस और खेती के लिए ऊर्जा के रूप में भी इसे इस्तेमाल करती है। अपने खेतों में रास्तों की व्यवस्था की है जिससे सुचारू रूप से घूमने फिरने, फसल को बाजार पहुंचाने में आसानी होती है। वेदा सीताराम की एक और विशेषता है वैज्ञानिक डेयरी। वे लगभग 70 गायों की देखभाल बहुत ही लगाव और चाव के साथ कर रही है। उस जगह को इस तरह से बनाया है कि हवा और रोशनी की प्रचुर मात्रा बनी रहे। दूध दोहने के लिए मशीन लगी है। गायों को ताजा चारा खिलाने के लिए जंगल में चारा उगाया जाता है। खेती की बारीकियों को पूर्ण रूप से उन्होंने सीखा अपने ससुर दिवंगत श्री मंजुनाथ हेगड़े से, और इनकी खेती में पूरा सहयोग देते हैं इनके पति सीताराम हेगड़े। वेदा सीताराम की कामयाबी का एक और रहस्य है कि इन्होंने अपने मजदूरों के साथ मधुर संबंध बनाए रखा है। उन्हें महज कर्मचारियों की तरह न देखकर स्नेह से उनके साथ खुद भी मिलजुल कर काम में शामिल होती है। इन दिनों खेती में व्यस्त रहने वाली वेदा ने बीए की पढ़ाई की है और इससे पहले वे एक शिक्षिका के रूप में भी कार्य कर चुकी है। अब भी अपने किसानों के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाती है। वेदा सीताराम हेगड़े केवल एक सफल व्यक्ति ही नहीं, अपने आप में जमीन कृषि विकिपीडिया भी मानी जाती है। महिला सशक्तिकरण को एक नया आयाम दिया है वेदा सीताराम हेगड़े ने। जी हाँ, महिलाओं को उन्हीं के आंगन में फूलों की नर्सरी का प्रशिक्षण देकर उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाकर उनकी जिंदगी सुधारी है। संपूर्ण जैविक खेती, स्वच्छता, अनुशासन, ये सभी वेदा सीताराम हेगड़े की कामयाबी के रहस्य है। गर्भावस्था के दौरान और गर्भावस्था के उपरांत कैसे करें अपने शिशु की देखभाल। विश्व स्तनपान सप्ताह पर एक खास कार्यक्रम। सुरक्षित प्रसव और स्तनपान है जरूरी, ना समझे मजबूरी, एक जागरूकता। देखिए स्वस्थ किसान, शनिवार शाम 6 बजे डीडी किसान पर। कुलकर्णी भाव के अंत समय में उन्हें कंधा देने के लिए 4 लोग भी नसीब नहीं हुए। ये साईं बाबा का शाप है छबुराओ। अरे बाबा नहीं बोलने का है। अब तुम नई पटकथा लिखने लगे। इस तानाजी की पटकथा तो तभी लिखती गई थी देवीदास, जब इसके हाथों निर्दोष चंदन की हत्या हुई थी। राम जी भला करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। त्रिपुरा के जो लोग आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्या आप उनको एक संदेश देना चाहते हैं लोकल लैंग्वेज में? আমার ত্রিপুরার এবং নর্থ ইস্টের সবাইকে আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আপনারা বিশ্বের সবচেয়ে বড় পঞ্চায়েতে আমাকে পাঠিয়েছেন, তার জন্য আমি সারা জীবন আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। আমি আপনারা আমার এর মধ্যে যাতে কোনো ধরনের ডিফারেন্স কোনোদিন না আসে, যতটুকু সম্ভব হয় আমরা একসাথে মিলে কাজ করব এবং আমাদের রাজ্যকে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আমরা নির্মাণ করব সবাই মিলে। देखिए मेरे साथ नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।